ना कि हम संख्या में ज़्यादा हैं, हम पिछड़े हैं, हमें हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं। इसका कारण ये है ना कि हमारे माँ बाप हमारे सामने ही समाज की बुराई करते थे, सामाजिक कार्यकर्ताओं की बुराई करते थे, उनके संघर्ष को नहीं बताते थे, इसलिए हम आगे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। कभी भी आज ये संकल्प लो जुगपुरा में कि हम कभी भी समाज की बुराई नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे, बच्चों के सामने खासकर। क्यों? क्योंकि बच्चे जो हैं एक कोरे कागज की तरह हैं, उनके दिमाग में जो फिट हो जाएगा वही उनके बना रहेगा। हम कहते हैं अरे ये समाज क्या खाने को दे रही है, ये समाज ऐसा है, ये समाज वैसा है, ये है, तो बच्चों के दिमाग में ये फिट हो गया कि भैया हमारे मम्मी पापा कहते हैं समाज अच्छा नहीं है, तो वो कैसे अपने समाज को अच्छा समझेगा। हम ये कहें ना कि समाज हमारा बहुत अच्छा है, समाज हमारा प्रतिभाशाली है, समाज के अंदर हमारे महापुरुषों ने जन्म दिया, हमारे फलाने सिंह बहुत अच्छा करते हैं, ढिकाने सिंह, तो उसके अंदर ये जिज्ञासा जागेगी, ये चेतना जागेगी, जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ऐसा बच्चा सोचेगा। अगर ये आज से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया तो मैं गारंटी से कहता हूं कि करण बरार को 10 साल के बाद आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों के अंदर बहुत जरूरी है कि उनके अंदर सामाजिक ज्ञान को, सामाजिक बातों को ज्यादा रखना। क्यों? समाज जो बच्चे जो है हमारे आसपास का जो माहौल देख रहे हैं, एक तो उनको बाहर का माहौल वैसा ही मिल रहा है डर्टी, और वैसा ही माहौल हम अपने बच्चों को घर में भी दे देते हैं। तो घर में हमें क्या देना है कि समाज हमारा बहुत अच्छा है, समाज हमारा बहुत अच्छा है। जब हम ये बातें बच्चों को बताएंगे तो हमारे बच्चे अपने समाज के ऊपर गर्व करना सीखेंगे, ना कि उससे मुंह छुपाना सीखेंगे। अगर मेरी बात ध्यान से सुनेंगे और मानेंगे, जाति अगर बुरी है तो उसे छोड़ दो, जाति अगर बुरी है तो उसे छोड़ दो, अगर जाति है तो उसी के लिए संघर्ष करो, अच्छे से संघर्ष करो, बेहतर से संघर्ष करो, ताकि आने वाले समय में हम अपने बच्चों को बहुत कुछ दे सकें। हमें ये सोचने पे मजबूर करता है आजकल समाज देखकर कि हम ऐसे क्यों हैं, हम गांव के बाहर क्यों रहते हैं, हम घूरों पे क्यों रहे, हम अछूत क्यों बने, हम भूमिहीन क्यों हैं, हम अशिक्षित क्यों हैं। ये सवाल हमें समाज से नहीं करना है, ये सवाल हमें अपने आप से करना है। हम समाज पे सवाल दागते हैं, अपने आप से क्यों नहीं पूछते। हमें अपने आप से पूछना है कि मैं अशिक्षित क्यों रह गया, मैं गरीब क्यों रह गया, मैं अछूत क्यों हो गया, और मैं इस समाज में ही क्यों जन्म लिया। ये सवाल मेरे अपने खुद के व्यक्तिगत हैं। इसलिए मैं जो काम कर रहा हूं, मुझे क्या जरूरी है, मैं दिल्ली से यहाँ हर जिले जाता हूँ, क्या जरूरी है, मैं कोई भी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, लेकिन मुझे दर्द है। अगर सामाजिक चेतना आई है तो मैं उसको जिम्मेदारी से निभाऊंगा, जब तक जिंदा हूँ बिल्कुल निभाऊंगा। जहाँ मेरी तन की आवश्यकता है तन दूंगा, जहाँ धन की आवश्यकता है मैं धन दूंगा। शौक वो पालो जिस शौक से अपने साथ साथ दूसरों का भी भला हो सके। मेरा ये शौक है, मैं अपनी कमाई का 10वां अंश, मैं अपनी कमाई का 10% समाज के ऊपर खर्च करता हूं। आप 1% खर्च करो ना, किसने रोका है। धर्मशाला के लिए हम क्यों गुहार लगाएं। मेरी बात अध्यक्ष जी नोट करिए, हर घर में एक गुल्लक रखवा दीजिए, हर घर में एक गुल्लक रखवा दीजिए। हम गुटखा खाते हैं, चिल्लड़ बजता है, हम कोई शॉपिंग करके आते हैं, चिल्लड़ बजता है। धर्मशाला के नाम पे जुगपुरा के घर घर में एक गुल्लक रख जाए, और जितना भी चिल्लड़ बचे खुला उसमें डालते जाओ। मैं गारंटी से कहता हूँ 6 महीने के अंदर आपकी बन जाएगी, धर्मशाला बन जाएगी। रखिए गुल्लक। भाई 1 रुपया 2 रुपया बचता है जो कोनों में पड़ा रहता है, उसका तो कुछ नहीं आता ना आजकल, लेकिन 1-1 रुपए से हम लोग धर्मशाला बनवा लेंगे, जमीन ले लेंगे और निर्माण भी करा लेंगे। हमारे पास योजनाएं खुद की होनी चाहिए। हम कब तक भिखारी की तरह मांगेंगे? क्यों मांगे हम?
जब हमें बेटी की नौकरी लगानी होती है, बेटे को पढ़ाना होता है, बेटी की शादी करनी होती है, तो क्या हम किसी से मांगते हैं? क्या हमारी अपनी व्यवस्था है ना। रख लो घर में गुल्लक, हाथ उठाओ, घर में एक एक गुल्लक समाज के नाम की धर्मशाला है, और उसमें आप 10 रुपया 100 रुपया तो गुटखा खाते ही है ना, नॉर्मल है, मत खाइए। एक गुटखे का पैसा एक दिन गुल्लक में डालिए, 6 महीने के अंदर आपकी धर्मशाला बन जाएगी। 10 को गुणा करेंगे 300 रुपया महीना, और 6 महीना जोड़ लो, ठीक है, 1800 रुपये हो रहा है ना एक घर में। तो अगर 1000 घर है ना, तो कितना हो गया, जोड़ लेना, हो गया ना काम। तो योजनाएं हमें खुद बनानी है। अध्यक्ष है, काम कर रहा है आपके लिए। अध्यक्ष का क्या दायित्व है ये आप जानते हैं, और समाज का अध्यक्ष के प्रति क्या दायित्व है ये जानते हैं। आप अध्यक्ष चुन लिया, जाओ बैठो, अध्यक्ष चुन लिया गया, अब अध्यक्ष के ऊपर पूरा बटन डाल दो। अध्यक्ष करेगा जो कुछ करेगा, जो कुछ करेगा अध्यक्ष करेगा। अध्यक्ष के प्रति जो जिम्मेदारी है, अध्यक्ष के जो समाज के प्रति जिसकी अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, बहुत अच्छी है, वो निभाता है। लेकिन समाज अध्यक्ष के प्रति जिम्मेदारी नहीं निभाता है। अध्यक्ष बन गया, आपको लगा कि बहुत बड़ा पद मिल गया, वो समाज का अध्यक्ष बन गया, उसके भी बीवी है, उसके भी बच्चे हैं, वो घर पूरे दिन तुम्हारे लिए घूमेगा, 100 रुपए का पेट्रोल चलेगा, महीने में 3000 खर्च करेगा। कहीं ना कहीं समाज अध्यक्ष का ही शोषण कर लेती है। समाज हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं का शोषण करती है। कार्यकर्ता शोषण नहीं करता समाज का, समाज कार्यकर्ताओं का शोषण करती है। एग्जाम्पल दे दूं, अध्यक्ष 30 दिन काम कर रहा है, कोई भी अपने मन से अध्यक्ष को घर नहीं बुलाता होगा, आप भैया एक कप चाय बैठती हैं, बुलाते हैं क्या? तो आप गद्दार अध्यक्ष नहीं है, बेकार अध्यक्ष नहीं है, बेकार समाज है ना। जिस प्रकार से अध्यक्ष आपके लिए काम कर रहा है, आप भी अध्यक्ष के लिए काम करें। आपका अध्यक्ष तो अध्यक्ष, बॉस ऑलवेज राइट। अगर अध्यक्ष ने गलत कहा तो हाँ बहुत सही कहा, बाद में बैठ के संशोधन कर लेंगे, है ना, सभा में नहीं। अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट, आपका अध्यक्ष यानी एक चेहरा। जैसे बॉडी खत्म हो गई ना, तो उसका पहचान क्या, उसका चेहरा, उसका चिन्ह। तो समाज का पहचान क्या, आपका अध्यक्ष। तो आप अपने चेहरे को धूमिल ना करें। आपका अध्यक्ष बुरा है, हो सकता है कुछ कमियां हो, लेकिन घर बैठ के संशोधन करें। अध्यक्ष आपके लिए 30 दिन काम कर रहा है, एक दिन आप अध्यक्ष के लिए काम करें। अध्यक्ष और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर अध्यक्ष नहीं होगा तो सामाजिक काम नहीं होंगे, और समाज नहीं होगा तो अध्यक्ष काम नहीं कर पाएगा। अध्यक्ष जो काम कर रहा है, एक दिन अध्यक्ष को बुलाओ, अपने घर पे बुलाओ, उसकी सभा में मीटिंग कराओ, सभा में बैठक कराओ। मुझे क्या जरूरत पड़ी आने के, मुझे यहाँ पे, मैं तो डरूंगा, अरे यार वहां नहीं जाना, मुझे सुरजीत तो बहुत खतरनाक कार्य करता है, मैं क्यों जाऊं, मैं तो उससे डिबेट ही नहीं कर पाऊंगा, लगेगा ना। तो मुझे डर ही नहीं है कि यहाँ पे कोई लीडर ही नहीं है तुम्हारा। जब तुम्हारा कोई लीडर नहीं है यहाँ पे, तो मुझे डर किस बात का। तो मैं तो आऊंगा, और मेरे जैसे मतलब कोई स्वार्थी लोग आ गया तो आपका उल्लू सीधा करेगा और चला जाएगा, समझ रहे हो। तो हमें क्या करना है, हमें अपने अध्यक्ष को मजबूत करना है, उसकी बात माननी है, उसके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को फॉलो करना है, क्योंकि वो आपके समाज का चेहरा, भले ही कैसा है, चुना है तो चुना है ना। तो जितना काम अध्यक्ष करता है उतना काम आपको भी अध्यक्ष के प्रति करना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं ये समाज का उद्धार और उत्थान होगा।